वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने लेक्चर नंबर 5 पढ़ा था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हम यहाँ लिख लेते हैं अपना लेक्चर नंबर 6। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर के लिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको आंसर लिख के नहीं दिखा रहे हैं, और अब हम आपको बुक में ही निशान लगवा के दे रहे हैं, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं और बड़ी क्लास में आ गए हैं। तो मश्क की तरफ आ जाते हैं। दर्जे सवालात के जवाबात दें। पहला सवाल है हमारा, नमाज किन लोगों पर फर्ज है। पेज पलट लेते हैं, अपने चैप्टर की तरफ आ जाएं, क्योंकि आंसर हमारे इधर ही मौजूद है। तो पहला सवाल है हमारा कि नमाज किन लोगों पर फर्ज है। तो पहले पैराग्राफ पर आ जाएं। देखें, नमाज हर आकिल और बालिग मुसलमान पर फर्ज है, यानी तमाम मुसलमान मर्द और औरतों को नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। यहाँ से लगा लीजिए अपने 1 का आंसर। ये आपने लिखना है सवाल लिखने के बाद आंसर। ठीक है, 1 का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। वापस पेज पलटते हैं। आखिरत में सबसे पहले किस अमल का हिसाब लिया जाएगा। सवाल नंबर 2 है आपका, आखिरत में सबसे पहले किस अमल का हिसाब लिया जाएगा। अच्छा जनाब, इधर आ जाते हैं हम आखिरत में नमाज की अहमियत पर, कि आखिरत में जब तमाम मुसलमानों से इनके अमाल का हिसाब लिया जा रहा होगा, तो सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि तुम नमाज पढ़ते थे या नहीं। नमाज पढ़ने से आदमी पाक साफ रहता है, गंदगियों और निजासतों से दूर रहता है, इसी तरह वो बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। हालांकि सवाल में तो ये है कि किस चीज का आपसे सवाल होगा, तो यहाँ तक आप ले सकते हैं आखिरत में। देखें, दूसरा पैराग्राफ में दूसरे का निशान लगाएंगे तीसरी वाली लाइन से। 3rd लाइन है आपकी, तुम नमाज पढ़ते थे या नहीं। सही है, यहां तक लगाएंगे, छोटा आंसर लगाएंगे। ठीक है, नमाज फजर का वक्त बयान करें। सवाल नंबर 3 है आपका। तो देखें, यहाँ से आ गया नमाज के औकात कार्ड जो इन्होंने हमें दिया, नमाज का टाइम। तो यहाँ से आप लगा लें, ये नंबर 3 का आंसर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन है कि फजर सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से पहले तक। सही है। अच्छा जनाब, अब हम आ गए वापस अपने पेज की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है सेकंड वाली जो है वो खाली जगह पुर करे। नमाज के लिए लिबास डैश होना चाहिए। नमाज के लिए लिबास पाक साफ। ठीक है, नमाज डैश जगह खड़े होकर पढ़नी चाहिए। नमाज पाक जगह खड़े होकर पढ़नी चाहिए। नजाजत ना लगी हुई हो, जहां आप नमाज पढ़ रहे हो पाक साफ है। जमात से डैश पढ़ने का सवाब घर में नमाज पढ़ने से बहुत ज्यादा है। जमात से नमाज पढ़ने का सवाब। ठीक है, देखिए ये आपकी 3 खाली जगह थी, ये फिल इन द ब्लैंक्स हमने भरनी है। अच्छा जनाब, अब हम आ गए हैं दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये आपको 2 जवाब मालूम करने हैं। नमाज के लिए पाकीज़गी जरूरी है। 2 किस्मों की, 3 किस्मों की या 4 किस्मों की। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि नमाज के लिए पाकी जो है वो 3 किस्मों की है। सही है, जिसमें आपका बदन साफ होना है, जगह साफ होनी है और लिबास पाक साफ होना है। ठीक है, ये देखिए हमने ये आपको पढ़ाया था। वुजू के जरिए जिस्म को पाक करना है, पाक जगह खड़े होकर नमाज पढ़नी है और किबले की तरफ मुंह करना है। ये 3 किस्में जरूरी हैं। नमाज में नजर रखनी है सामने किसी भी जगह पर, सजदे की जगह पर, अपने सीने पर। ना सीने पर नजर रखनी है, ना सामने किसी भी चीज है आपकी, जो भी सोफा कुर्सी अलमारी टेबल दीवार पर्दा जो भी लगा हुआ है वहां आपको कहीं भी नजर नहीं रखनी। ठीक एंड सजदे की जगह पर नजर रखनी है। ठीक है, इस पर टिक कर लें। तो ये देखें, ये छोटे से हमारे क्वेश्चन आंसर थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। तो इस चैप्टर पढ़ने के बाद इसको 2-3 दफा अच्छा सा रीड किया करें, तो फिर आपको आंसर ढूंढने में बहुत आसानी होगी। जैसे मैंने अभी पेज खोला और फौरन मैंने आपको आंसर बता दिए कि ये 1 का आंसर, ये 2 का और ये 3 का आंसर है। तो इस तरह जल्दी से आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। उम्मीद है आपने ये काम अपना लिख के कंप्लीट कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।